मोदी के मंत्रियों ने महिला सांसदों को मारा। टीएमसी सांसद ने संसदीय कार्य मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप। किरण रिजिजू और रवनीत सिंह बिट्टू ने की महिला सांसदों से बदसलूकी। इंडिया की मांग, सीसीटीवी की हो जांच, दोषी मंत्री पर हो कार्रवाई। मोदी सरकार पर ये आरोप तो पहले से ही लगते रहे हैं कि वो विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करती है। विपक्ष की तरफ से ईडी और सीबीआई को लेकर यहां तक कहा जाता है कि ये तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन बन गई है। कोई भी नेता तब तक आरोपी रहता है, उसे जेल तक में डाल दिया जाता है जब तक कि वो विपक्ष में होता है, लेकिन जैसे ही वो पाला बदलता है और बीजेपी में चला जाता है तो सीबीआई और ईडी की तरफ से उसको क्लीन चिट मिल जाती है। अब संसद में ऐसा ही एक बिल लाने की कोशिश हुई जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, किसी भी ऐसे क्राइम में अरेस्ट या फिर 3 दिन की हिरासत में रहता है जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो तो उसे पद छोड़ना होगा। साफ है, यह बिल उन राज्यों के लिए था जहां बीजेपी विरोधी दलों की सरकार है, यानी कि गैर बीजेपी शासित राज्यों के लिए, और विपक्षी सांसदों ने इसी को लेकर संसद में सरकार पर हल्ला बोल दिया। विपक्ष ने इस बिल को पेश किए जाने का ही विरोध किया, लेकिन सरकार जिसके पास बिल को पास कराने के लायक बहुमत ही नहीं था, क्योंकि सरकार जो बिल लाई वो संविधान संशोधन बिल था और इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी, जो एनडीए के पास तो बिल्कुल ही नहीं है। तो सदन के अंदर बहुबल का प्रदर्शन किया गया। इंडिया की महिला सांसदों ने दावा किया है कि उनके साथ मारपीट की गई है, उन्हें धक्का दिया गया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अपने सांसद और मंत्रियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। पिछले साल बीजेपी के 2 सांसदों ने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया था, जबकि बीजेपी के सांसद वहां पहुंचे थे जहां पहले से ही विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा था और बीजेपी ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। तो आज वही बीजेपी विपक्षी महिला सांसदों के साथ मारपीट के आरोपों पर चुप्पी साध गई है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में संसद के अंदर महिला सांसदों की पिटाई को लेकर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या देश की संसद भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गई है? ये सवाल टीएमसी के नेताओं की और सांसदों की तरफ से किए जा रहे हैं। टीएमसी की 2 महिला सांसद, एक मिताली बाग और दूसरी है शताब्दी राय, उनकी तरफ से बेहद गंभीर आरोप बीजेपी सांसद पर लगाए गए हैं। तो पहले हम आपको मिताली बाग का वो बयान सुनाते हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने और किस पर लगाए हैं आरोप। देखिए, हम लोगों को जो एमपी थे, टीएमसी का एमपी ओएलएक्स के सब लोगों के ओएलएक्स से गया तो प्रतिवाद किया, तो रिजू जी और बिट्टू जी अचानक मुझ पर हमला किया, धक्का मारा, छीड़ दिया। यहाँ पे देखिए, छीड़ दिया। पहले तो रिजू जी ने मारा, बिट्टू जी ने मारा, तो हमारा जो पठान भाई है ना, वो देख नहीं पाता, वो यहाँ से अगले रखा, उसके बाद तोड़ा, हमला किया, जोर से हमला किया मोले लोगों ने। ये तो लज्जा की बात है, ये धिक्कार की बात है। महिला लोगों का आक्रमण करने के लिए हम लोगों ने धिक्कार। तो आपने देखा, टीएमसी सांसद मिताली बाग ने सीधा आरोप लगाया है कि मुझे किरण रिजिजू ने मारा, बिट्टू ने मारा। ये दोनों ही केंद्र में मंत्री हैं और ये धिक्कार की बात है। टीएमसी की सांसद शताब्दी राय ने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं कि रिजिजू और बिट्टू ने लोकसभा में महिला सांसदों के साथ मारपीट की और धक्का मुक्की की। तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, पूरी तरह चुप्पी साध गए हैं। उल्टा विपक्ष को घेरने की ही अब कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने संसद में पेश बिल को फाड़ा है, जिस पर टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी का गुस्सा फूट पड़ा और बहुत ही ज्यादा गुस्से में उन्होंने सरकार को आड़े हाथ ले लिया और यहां तक कह दिया कि बिल हमने नहीं फाड़ा, लेकिन जिसने फाड़ा सही फाड़ा। यह संवैधानिक बिल था और अगर बीजेपी को लगता है कि ये काम टीएमसी ने किया है तो मैं खुद इन आरोपों को स्वीकार कर लूंगा। लेकिन हमारी महिला सांसदों के साथ जो कुछ बीजेपी के नेताओं ने किया वो बेहद शर्मनाक है। कल्याण बनर्जी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो जो है हम लोग किया है, और उसका हम लोग जब अमित शाह का सामने जब स्लोगन दे रहे थे, उस टाइम बिट्टू एंड रिज्जू, वो लोग हमारे 2 एमपी, लेडी एमपी, एक है शताब्दी राय और मिताली को, उन दोनों को मारने के लिए आया है। क्या बोल रहे हैं आप? उनको मारने के लिए? हाँ, बिट्टू एंड धक्का दिया, इसको धक्का दिया, देखो ना, धक्का दिया, बिट्टू लेडी को धक्का दिया। हम लोग, हमारा अंदर कोई ना बिल फाड़ा है, ठीक है, तो उसमें क्या है? हम तो स्लोगन दे रहे थे,
सब जमींदारी जो है टीएमसी का जो जमींदारी है वो हम ले लेता है मेरा घाट पे, चलिए हम लेता है, हम पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो कुछ नहीं बात है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशन बिल है, ये बिल को हम लोग देखेंगे, हम असंवैधानिक बिल है ये। अरे इसलिए वो हमारे 2 एमपी को गांव में हाथ दे देगा बिट्टू, अभी तो कांग्रेस छोड़ कर उधर चला गया, किरण रिजिजू आके गांव में धक्का दे देगा, मान लेगा ये मान लेगा, मान ले सकता है हम लोग। उन्होंने धक्का दिया, हम लोग तो खड़ा था, हम लोग तो अमित शाह का सामने खड़ा था, हम लोग स्लोगन दे रहे थे, हम लोग स्लोगन दिया फेडरेशन फेडरल स्ट्रक्चर है ये है, हम लोग बोला चोर चोर वोट चोर, वो भी बोला। उस टाइम उधर से उधर के आके बिट्टू आके धक्का दिया फास्ट। बिट्टू मंत्री है, उसको रिजाइन करना चाहिए, महिला के ऊपर अत्याचार कर रहा है बीजेपी। तो कल्याण बनर्जी बेहद गुस्से में दिखाई दिए और उन्होंने रिजिजू और बिट्टू के इस्तीफे की डिमांड भी कर डाली। लेकिन बनर्जी को भी ये पता है कि ना तो ये दोनों मंत्री पद छोड़ेंगे और ना ही प्रधानमंत्री उन्हें पद से हटाएंगे। बीजेपी उल्टा अपने मंत्रियों के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही है। इस बीच टीएमसी की तरफ से संसद में मौजूद सीसीटीवी की जांच की डिमांड अब इंडिया गठबंधन की तरफ से की गई है, विपक्षी दलों की तरफ से की गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे सार्वजनिक करने को भी कहा गया है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि सीसीटीवी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, साथ ही इसकी जांच में भी अब समय लग सकता है। यानी संसद के मानसून सत्र में इस बात की सच्चाई सामने नहीं आएगी कि बीजेपी के नेता ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की। बीजेपी के नेता महिला सांसदों के आरोपों के चलते बुरी तरह से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें बचाव के लिए कोई मौका मिलता नहीं दिख रहा है, इसलिए वो अब विपक्ष के बर्ताव पर ही सवाल उठा रहे हैं। किरण रिजिजू का कहना है कि विपक्ष के चलते संसद में कामकाज नहीं हो पाया, जबकि विपक्ष ने कामकाज में रुकावट कभी डाली ही नहीं। विपक्ष की तरफ से तो सिर्फ एसआईआर पर चर्चा की डिमांड की गई थी, जो कि विपक्ष का काम है, लेकिन सरकार तो इसके लिए तैयार ही नहीं हो रही थी और अपनी मनमर्जी के अनुसार संसद चलाने की कोशिश कर रही थी और इसीलिए विपक्ष विरोध कर रहा है। और जब विपक्ष ने विरोध किया तो पहले संसद में सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई, जिसे लेकर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेहद तीखे आरोप भी लगाए थे। आपको याद होगा, बाकायदा चिट्ठी लिखी थी मल्लिकार्जुन खड़गे ने और सवाल पूछे थे कि आखिर इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है। और अब बीजेपी के सांसदों पर विपक्ष की महिला सांसदों के साथ मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। वैसे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब संसद में सीआरपीएफ की तैनाती हो गई है तो फिर उसने महिला सांसदों को क्यों नहीं बचाया? क्या संसद में सिर्फ सत्ता पक्ष की सुरक्षा के लिए ही सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हो रही है? यानी सरकार अपने सांसदों के चलते बहुत ज्यादा घिर गई। अब देखना यह होगा कि विपक्ष इस मुद्दे को कैसे भुनाएगा और इस पर कोई एक्शन लिया भी जाता है या नहीं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।